नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक अच्छे के सामने आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निद्रा की। तो निद्रा का परिभाषा क्या है? आयुर्वेद के अनुसार निद्रा हमें क्यों आती है, निद्रा के अंतर्गत हमें स्वप्न कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या उनका शुभ अशुभ फल भी होता है, और आधुनिक मत के अनुसार यानी मॉडर्न साइंस के अनुसार निद्रा क्या है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो निद्रा का जो वर्णन है चरक संहिता में सूत्र स्थान के 21वें अध्याय के 35वें श्लोक में किया गया है, और इसमें परिभाषा में बताया है कि जब मन और हमारी इंद्रियां दोनों अपने कार्यों को करते करते थक जाती हैं, तो अपने कार्यों से जब निवृत्त होती हैं तो हमें निद्रा आती है। अब ये निद्रा क्यों आती है इसके विषय में, और ये हमें स्वप्न कैसे आते हैं इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो मन और इंद्रियों का जो संबंध है उसको जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो हमारा जो मन है और जो इंद्रियां हैं, ये मन के द्वारा इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। जैसे कभी आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा कि जो आप कुछ चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे थे और मन अगर आपका कहीं और था, तो आप उस चीज़ का ग्रहण तो कर रहे थे, लेकिन वो आप उसको न समझ पाए, न याद कर पाए, न उसको पहचान पाए। तो ऐसे ही जब मन के द्वारा ही इंद्रियों का कार्य होता है, तो जब ये मन और इंद्रियां अपने अपने कार्यों से निवृत्त होती हैं तो निद्रा आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इंद्रियां हैं वो अपने कार्य से निवृत्त तो हो जाती हैं, लेकिन मन निवृत्त नहीं होता, जिसके चलते हमें रात में स्वप्न भी आते हैं या नींद के समय हमें स्वप्न भी आते हैं। तो बात करते हैं इसके शुभ अशुभ फल की। तो शुभ अशुभ फल में जो हमारा मस्तिष्क है वो दो भागों में विभाजित है, एक चेतन और एक अवचेतन। तो चेतन और अवचेतन दोनों मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। उस सक्रिय रहने से जो अवचेतन मन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमें कुछ पता है उसके बारे में नहीं लग पाता। लेकिन चेतन मस्तिष्क के बारे में हमें जितना कुछ भी पता है चेतन मस्तिष्क के द्वारा ही हमें मालूम है। तो क्योंकि दोनों का रिजल्ट होता है, कभी वो चेतन मस्तिष्क का भी हो सकता है, चेतन अवचेतन का मिक्स भी हो सकता है, और अवचेतन मस्तिष्क के विचारों का भी मिक्स हो सकता है। तो ऐसे जो हमारे स्वप्न हैं उनका फल शुभ अशुभ होता है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। और इसके अलावा बात कर ले हम आधुनिक मत के अनुसार निद्रा की क्या इसमें कितना हम लोग समझ पाए हैं उसको। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं हावेल, उन्होंने बताया कि जब हम भोजन कर लेते हैं या कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हमें नींद जैसी आने लगती है, या जिसे बोलते हैं, उन्होंने नींद का नाम दिया है। और उनके प्रमाण में ये बताया है कि जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद जो हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और मस्तिष्क में कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें नींद आती है। लेकिन उस बात को बिल्कुल ये प्रमाणित करने में असफल रहे कि पहले नींद आती है या भोजन करने के बाद नींद आती है, तो उसको थोड़ा स्पष्ट नहीं कर पाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ ऐसे केमिकल हमारे शरीर में बनते हैं जिस जागृत अवस्था में जिससे हमें नींद आती है, और कुछ केमिकल ऐसे बनते हैं जिसमें हम सोते हैं तो उस समय वो केमिकल बढ़ जाते हैं जिससे हम जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। एक साइंटिस्ट हैं पावलोव, जिन्होंने कुत्ते और घंटी वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो उनका कहना है कि वैसे जब हम गर्भावस्था में रहते हैं तो हमें वैसे ही आंखें बंद रहती हैं, हमें नींद जैसा ही रहता है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में यानी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दो कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका तकिया रख दिया जाए और आपके साथ आपका बिस्तर कर दिया जाए, भोजन कर दिया जाए, अंधेरा हो जाए, ये सब चीज़ें कंडीशनल रिफ्लेक्स पैदा करती हैं जिसके कारण हमें नींद आती है। ये 2-3 थ्योरियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बाकी अगर हम कंक्लूजन करें तो इस बात से कि मॉडर्न साइंस आज तक नींद को नहीं समझ पाई है, नींद क्या है, नींद कैसे आती है, हम सोते क्यों हैं। लेकिन आयुर्वेद में स्पष्ट इसका वर्णन है और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और बड़ा वैज्ञानिक भी है। तो मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, जो लोग बेचैनी और निद्रा की या अनिद्रा की जो परेशानी से जूझ रहे हैं, कृपया अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही दिखाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही निद्रा की सही जानकारी है। इसकी वजह से आप नींद की गोलियां खा रहे हों या कोई और चीज़ है, तो उस चीज़ से भी हम उसके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, तो आप समझदार हैं, तो आप इसके द्वारा अब इनेबल हो गए हैं कि हमें अगर आप नींद की परेशानी है तो किस प्रकार के डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए और कहाँ हमारा सही समाधान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।